वेलकम टू सुपर कैंपर। नमस्ते और जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पंचाल एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर कैंपर। तो आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ इको, जो कि कैंपर वन के लिए बहुत ही फेमस गाड़ी है। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर सीएनजी सिलेंडर भी है, तो इसमें सिलेंडर होने के बावजूद भी हमने प्रॉपरली स्पेस मैनेजमेंट करते हुए इसमें भरपूर स्टोरेज भी दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स रहते ही है, कुछ ना कुछ यूनिक मॉडिफिकेशन रहता ही है। ठीक उसी तरह से इस गाड़ी में भी बहुत कुछ यूनिक है। जैसे ही हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बेड सेटअप को हम लोग फोल्ड करेंगे फोल्डिंग मेथड से। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से इसको फोल्ड करके ये इस तरफ चला जाता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टोरेज तो आपको मिल जाता है इसके अंदर। ये कम से कम 16 इंच का डीप है, 7.5 इंच इसका विड्थ है और इसका लेंथ है 29 इंचेस। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट कपड़े के बैग तो नहीं आएंगे, बट कपड़े फोल्ड करके इसके अंदर आसानी से रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टोरेज। दूसरा स्टोरेज है कि यहाँ पे भी हमको बहुत सारा, ये तो निकल जाने वाला है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे स्टोरेज, उतना स्टोरेज आपको यहाँ से लेके नीचे तक मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई ये एक एडिशनल सीट है, क्योंकि जो इसकी सीट आती है इको की वो फिक्स आती है, तो वो हम लोग ने पूरी तरह से रिमूव कर दी है और साइड में रख दी है। उसी जगह पे सिंगल सीट यहाँ पे रखी हुई है, तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा स्टोरेज है। तो इसके अंदर आ जाएगा अपना इको फ्लो, जो कि पावर बैकअप के लिए रहता है। इको फ्लो के बाद भी दोनों तरफ उसके बहुत सारी जगह बचती है, तो वहाँ पे और भी कोई भी इलेक्ट्रिक वायरिंग या इलेक्ट्रिक गैजेट कुछ भी रहेगा वो उसके अंदर रख सकते हैं। अगर उसके अलावा मान लो यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, तो ये भी भरपूर स्टोरेज है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा सामान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आगे और क्या क्या स्टोरेज है मैं आपको दिखाता हूँ। और एक सबसे बड़ा स्टोरेज है ये वाला, लेकिन इसके अंदर हम लोग ने फ्रीज रखा हुआ है। ये 26 लीटर का फ्रीज है। देखिए, ह्यूज स्टोरेज है। ये इसके वायर वगैरह है, अभी तक उसको अनबॉक्सिंग नहीं किया पूरी तरह से। इसके अंदर वायर से ये फ्रीज के लिए प्रॉपर जगह है, और फ्रीज के अकॉर्डिंगली हम लोग ने ये ड्रॉअर बनाया था। हाँ, अभी ये जो फ्रीज है उसके आसपास में थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, ड्रॉअर को थोड़ा बड़ा बनाया है। उसका रीजन है कि इसको थोड़ा वेंटिलेशन भी चाहिए। यहाँ से हम लोग ने थोड़ा दिखता रहेगा आपको, तो एक कैप्सूल होल दिया है। यहाँ से वायरिंग वगैरह प्रॉपरली इसके साइज का ही बन लिया हुआ है, और छोटे छोटे होल भी किए हुए इसके अंदर, ताकि इसको फ्रीज को प्रॉपरली वेंटिलेशन मिलता रहे। तो ये वाला स्टोरेज हो गया। अभी मैं आपको बैक साइड में लेके जाता हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारा स्टोरेज है, और भी बहुत सारा स्टोरेज है।
जो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। तो इससे पहले क्या करेंगे, तो ये हमारा जो मैट्रेस है ना, एकदम सिंपल फोल्डिंग है, इसको कहीं भी यहाँ वहाँ कहीं भी रख सकते हैं। इसके लिए स्पेशल जगह हम लोग ने सोची है कि इसको अगर जब यूज नहीं है, इसको हमेशा के लिए यहाँ पे ही रखेंगे। ये इसके अंदर आराम से आ गया। तो आप वहां से शूटिंग निकालेंगे तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। देखिए एक स्टोरेज तो ये हो गया। एक्चुअली यहाँ पे स्टोरेज तो नहीं है, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे सीएनजी को मान लो कुछ भी कभी कुछ रिपेयरिंग या कुछ एक्सेस करना है ना, तो यहाँ से इसको कुछ ना कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए इसको एकदम ओपन ही रखा हुआ है। और ओपन रखने का दूसरा रीजन ये है ना कि इसको थोड़ी हवा भी लगती रहनी चाहिए, एयर सर्कुलेशन या वेंटिलेशन मिलती रहना चाहिए। चलो ये वाला पोर्शन हम लोग ने ओपन रखा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे एक स्टोरेज है, इतना डीप स्टोरेज है। थोड़ा लाइट करूंगा तो शायद दिखेगा, नहीं लाइट को भी नहीं है। ये हो गया, ये हो गया एक स्टोरेज। इसके अलावा एक बेहतरीन स्टोरेज है जो कि रखा हुआ है यहाँ पे। और जनरली यहाँ पे तो कुछ रखना नहीं चाहिए सिलेंडर के आसपास, बट ठीक है, ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे कि अपना ट्राइपॉड का एक ये स्टैंड हो गया, या ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो यहाँ पे हम लोग सिलेंडर के आसपास रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। इसको फ्लैप को भी करेंगे बंद। हाँ, और एक छोटा सा आपको स्टोरेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कान है इसके, यहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज है। जो छोटी मोटी चीजें तो इसके अंदर ही आ जाएगी और बहुत जगह आ जाएगी। तो स्टोरेज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेड सेटअप। बेड सेटअप के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। फोल्डिंग जो बेड है, मैट्रेस है सॉरी, इसको निकालना है और यहाँ से बस इनको बिछा देने का है और कुछ भी नहीं है। हाँ, और एक चीज यहाँ पे आ जाएगी तो आपको दिखाऊंगा मैं। इस तरफ आ जाइए। ये जो बेड है, अगर रनिंग कार में किसको सोना है तो सिर्फ इतना ही आएगा कि इसकी सीट पीछे आ जाएगी और ये मैट्रेस यहाँ पे सीट के पीछे से दब जाएगा ऐसा। तो किसी को सोना है तो यहाँ पे रनिंग कार में भी सो सकते हैं। अगर इसके बाद जब गाड़ी स्टडी है, खड़ी हुई है, तो इसकी लेंथ हम लोग बढ़ा के यहाँ पे लेंथ मिलेगी आपको 5.5 फीट की। यहाँ पे आपको 6 फुट 1 इंच की लेंथ मिल जाएगी। तो मैट्रेस भी उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के साइज के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है। ये हो गया आपका 2.5 फुट बाई 6 फुट का पूरा कंप्लीट बेड तैयार। अभी मैं आपको इसके ऊपर लेट के दिखाता हूँ। ठंडी हवा चल रही है, बारिश आ रही है बार बार। थोड़ा शूटिंग में भी ब्रेक लेना पड़ रहा है। मतलब इतना कंफर्टेबल पहली बार मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पे भी अब फिर भी इतना सारा स्पेस बचा हुआ है मेरे हेड से उधर, और वहां पे भी कम से कम 6 इंच का स्पेस बचा हुआ है। हाँ, इसमें और एक फीचर है, लाइक अगर मान लो कि ये चेयर है, इसका चेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाया हुआ है। तो पिल्लों को यहाँ पर अगर रख देते हैं और इसको एक सिंगल फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, तो मान लो कि इधर बैठे बैठे चेयर के ऊपर बैठे बैठे कुछ नाश्ता वगैरह करना, खाना वगैरह खाना है, तो इसके ऊपर बैठ के हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा टिल्ट बैठ के इसके ऊपर काम भी करना है तो आप इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। क्योंकि एडिशनल हम लोग इसमें एक टेबल लगाने वाले हैं जो ये चेयर के इसके ऊपर हैंग हो जाता है। वो ऑनलाइन भी मिलता है, आपको पता रहेगा, देखा रहेगा। तो उसको भी हम लोग इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा और वो टेबल का सॉरी वो वाला टेबल यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे बैठ के काम भी कर सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी चल रही है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है और उनको लगता है कि अभी बस थोड़ा सा लेटना है, सोना है, तो बस सिंपल कुछ सीट कुर्सी से उठना है, यहाँ पे बस इस तरीके से सो जाना है। तो स्टोरेज का आपको डेमो दिखा दिया, बेड सेटअप हो गया। अभी फाइनली बचा है किचन। तो चलिए बढ़ते हैं किचन की तरफ। हाँ, ये है हमारा अमेजिंग किचन सेटअप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाते हैं ड्रॉवर्स।
इसमें आपको लग रहे होंगे 3 ड्रॉअर है, एक्चुअली 3 ड्रॉअर जैसा ही है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट ड्रॉअर। तो इसके अंदर बहुत सारा सामान रख सकते हैं, लाइक दाल, चावल, आटा और मसाले वगैरह जो भी है एक ड्रॉअर में ही आ जाएगा। इसके अंदर आपके बहुत सारे किचन के यूटेंसिल्स आ जाएंगे, जैसे कि खाना बनाने के लिए जो पॉट आता है वो, पतीली, चम्मच, ये वो वगैरह बहुत कुछ आ जाएगा। अभी जाते हैं दूसरे ड्रॉअर की तरफ। तो इसमें रहेगा आपका सिंगल बर्नर वाला स्टोव रहेगा, और उसके ये जो बुटेन गैस के कंसेंटर आते हैं वो भी इसके अंदर रख सकते हैं, उसको और भी कहीं रख सकते हैं, बट फिलहाल अभी तक पैकिंग ओपन नहीं किया तो यहीं पे रखा हुआ है। और ये आएगा आपका तीसरा ड्रॉअर। तो जनरली क्या होता है कि आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए तो मैं आपको इजीली दिखा सकता हूँ। जब कुकिंग करेंगे तो इस तरफ से करेंगे। और एक बात कि यहाँ पे जो स्टोव रखा हुआ है इसके आसपास भी बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, तो छोटी मोटी चीजें रहती है। इसके अंदर जो आएगा वो बड़े बड़े यूटेंसिल्स आएंगे किचन के, तो छोटे मोटे जो रहते हैं कांटा, चम्मच, छुरी, ये वो वगैरह, वो इसके अंदर आएंगे। हालांकि कांटा, चम्मच, छुरी वगैरह इसके अंदर भी रख सकते हैं। ये भी यहाँ पे भी आपको 1 इंच का ट्रे मिल जाता है, तो छोटी छोटी चीजें इससे से गिरती नहीं है और आसानी से रह सकती है। तो ये स्टोव को हम लोग यहाँ से कुकिंग करेंगे, इस तरह से रख देंगे। इसका एकदम मेजरमेंट प्रॉपर लेके बनाया हुआ है। यहाँ से आप उसको रेगुलेटर भी ऑपरेट कर सकते हैं इजीली, ओपन क्लोज वगैरह। तो इसको इस तरीके से रख के अपना कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो किचन का सेटअप हो गया। अभी किचन है और उसमें अगर खाना बनाने के लिए सब्जी वगैरह काटनी है तो उसके लिए चॉपिंग बोर्ड भी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, ये देखिए, ये सबसे यूनिक जो आपने पहले नहीं देखा रहेगा। तो इस प्लेटफॉर्म को हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे एक रॉड लगा देंगे, ठीक है। ये सिंक को करेंगे फोल्ड। तो अगर कोई यहाँ पे कोई कुकिंग कर रहा है तो यहाँ पे अगर चॉपिंग करने के लिए नहीं जम रहा है तो इसके ऊपर भी चॉपिंग कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक यूनिक प्लेटफॉर्म टाइप का सेटअप। इसके अलावा जब इसको सिंक को भी कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको उधर आके दिखाता हूँ। देखिए ये थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो या तो पानी की बोतल को थोड़ा सा उठा के आगे ले सकते हैं और इसको यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं, और वापस पानी को बोतल को अंदर रख के इसको ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अच्छे से शेल्फ दिए गए हैं, जिसमें मान लो कि फर्स्ट शेल्फ आपका है जिसमें आपके मॉर्निंग रूटीन के सामान आ जाएगा, लाइक आपका साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह आ जाएगा, शेविंग क्रीम वगैरह, जो भी बहुत सारा सामान, बहुत कुछ आ जाएगा। नीचे वाले शेल्फ में भी आप और कुछ रख सकते हैं, और भी बचा हुआ है, मतलब स्टोरेज तो इसमें भरपूर है। और ये रहा आपका छोटा सा प्लेटफॉर्म। अगर इसको भी हम कुछ यूज करना है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कुछ डेकोरेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि सैंपल के लिए मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ है, तो इसके नीचे डबल टेप लगा के इसको इधर स्टडी रख सकते हैं। तो 1, 2, 3 ये भी रख सकते हैं अगर रखना है तो। मेरा जस्ट सजेशन है, मैंने सिर्फ एक ही रखा हुआ है। उसका रीजन ये है ना कि यहाँ पे मैं एक मिरर लगाने वाला हूँ, तो मिरर ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, तो वो आ जाएगा, तो वो यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों ये वाला हमारा सेटअप है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। हालांकि बहुत ही रेयरली लोगों ने ये बनाया रहेगा। इसमें एक यूनिक ये है ना कि बहुत सारे लोगों ने आपने देखा रहेगा कि इस तरीके साइड में कैबिनेट दिया है, बट वो उसकी जो डेप्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ये हमको यहाँ पे 20 इंच की डेप्थ मिल रही है। यहाँ से आपने जो देखा रहेगा वो मुश्किल से यहाँ से 10 इंच या 11 इंच की आपको कैबिनेट आपने देखा रहेगा। तो ये थोड़ा सा यूनिक है हमारे लिए, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा इस बार इस गाड़ी में हम लोग ने इंटीरियर के ऊपर भी बहुत सारा ध्यान दिया है और बहुत सारा काम किया हुआ है। जैसे कि आपने देखा है कि मैट्रेस हम लोग ने लेदर का बनाया है, क्योंकि मान लो इसके ऊपर कोई पेट साथ में रहने वाला है तो कुछ गंदा हो गया तो इसको इजीली हम लोग साफ कर सके, इसके लिए इसको लेदर टाइप का बनाया हुआ है। इसके ऊपर बेडशीट रख के अच्छा वाला सोने के लिए, अगर इंसान को सोना है तो रख यूज कर सकते हैं। जैसे कर्टेन्स भी लगाए हुए हैं। कर्टेन्स का कलर ब्राउन रखा हुआ है। एक्चुअली मैं क्लाइंट को सजेस्ट कर रहा था ब्लैक या तो फिर लाइट ग्रे, बट उनको ब्राउन रखना था। तो कस्टमर चॉइस इज आवर प्रायोरिटी, तो उसके लिए हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत ही डिसेंट और अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल ये हमारा सेटअप है मारुति सुजुकी इको के अंदर,
जो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। इसके अंदर मैंने कम से कम समझ लो कि 8 से 10 दिन काम किया इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन बनाने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि इस तरीके का सेटअप मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बनाया हुआ था। तो क्या हुआ ना कि जनरली क्या होता है ना कि जो लोग सेटअप बनाते हैं, जो आपने कहीं देखा रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा प्लेटफॉर्म पैरेलल होता है, उसके बाद उसके ऊपर एक कैबिनेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे हम लोग को पानी का बोतल रखना था। तो पानी का बोतल रखने के लिए ये वाला जो सेटअप बॉक्स का हाइट है और इसका हाइट है, उसमें बहुत फर्क था। तो इस तरीके का सेटअप में स्पेस और किस तरीके का कहाँ बॉक्स आएगा, वो करने के लिए बहुत ही दिमाग का दही करना पड़ा। तो समझ लो कि एक पूरा दिन इसकी डिजाइन बनाने के लिए चला गया। उसके बाद हम लोग ने धीरे धीरे करके काम स्टार्ट किया, और काम स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप समझ में आता रहा कि हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। क्योंकि इस तरीके की डिजाइन में हम लोग पहले से ही डिजाइन क्रिएट करके नहीं रख सकते। जैसे ही काम करते आगे बढ़ते, उसके बाद हम लोग को मेजरमेंट मिलता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने अलग अलग बॉक्सेस बनाए, उनको आपस में जोड़े, और इस तरीके का परफेक्ट एक कैरावान हम लोग ने तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, आपको हमारा सेटअप कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के साथ, एक नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।